इसमें काफ़ी ऑब्सीन कंटेंट है। कई बार इसमें रम वर्ड का भी यूज़ हुआ है। स्टाउट, श्नैप्स एक तरह की जर्मन ड्रिंक होती है जो ग्रेन से बनती है, अनाज से बनती है, उसका भी इसमें ज़िक्र है। तो हम जब स्टूडेंट्स को इसको पढ़ा रहे हैं, तो हमको इसको काफ़ी ज़्यादा ऊपर के लेवल से पढ़ाना पड़ रहा है। मतलब स्टूडेंट्स में एक नेचुरल जिज्ञासा होती है, ये क्यूरियोसिटी होती है जानने की, सर ये वर्ड का मतलब क्या होता है, ये इस वर्ड का मतलब क्या है, स्नैप्स का मतलब क्या है, स्टाउट का मतलब क्या है। तो हम जब उनको पढ़ा रहे हैं तो हमको उनको सुपरफिशियल लेवल से पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम अंदर जाएंगे तो वो जानकारी जो है वो हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं है और हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को के हिसाब से भी ठीक नहीं है जो चैप्टर्स यहाँ पे डाले गए हैं। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें थोड़ा सा जर्मन और क्रिश्चियंस को ज़्यादा शूट किया गया है। उसमें मैंने चैप्टर्स को देखा तो उसमें बच्चों को जो नहीं नॉलेज जानी चाहिए वो बुक्स के द्वारा दी जा रही है। जैसे धूम्रपान करना एक स्टेटस सिंबल माना जा रहा है और वाइन वगैरह के बारे में उसमें लिखा गया है कि एक हमारा एक स्टेटस सिंबल है और हम इसको अपनाते हैं, अपनी फैमिली के साथ ड्रिंक करते हैं। तो ऐसा करना बच्चों के लिए एक गलत मैसेज आ रहा है। और हमारे इंडियन कल्चर में ये दिखाया गया है कि धूम्रपान करना और शराब पीना निषेध है। तो मैं चाहूँगा कि एनसीईआरटी की जो सिलेबस हैं उनमें ऐसा मटेरियल या ऐसा चैप्टर नहीं डाला जाए ऐसा जिससे बच्चे गलत रास्ते की ओर अग्रसित हो। रम का इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है कि ये शराब है और ये शराब यूज आती है। तो बच्चे जब इन चीज़ों को स्टेटस सिंबल में कंपैरिजन करते हैं तो वो इसकी तरफ संवेदनशील होते हैं और वो इनको अपनाते हैं, गलत रास्ते जाते हैं। दुनिया भर के अपने ऐड भी आते हैं और मादक द्रव्यों का सेवन जिसमें सभी है और शराब भी है उसका वे खंडन करते हैं। तो इसलिए छोटी कक्षाओं में 8वीं और 11वीं में शराब की यदि बात भी की जाती है और चाहे कोई सा भी सिलेबस हो, एनसीईआरटी का हो या अपने राजस्थान का हो, तो इसमें शराब की बात कतई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में हमारे वैदिक उसमें आता है और उसका तर्जुमा ये है कि जहाँ वारुणी की करी रंचक रुचि द्विजराज। वारुणी की थोड़ी, वारुणी शराब को भी कहते हैं कि कोई भी ब्राह्मण या सब कोई भी व्यक्ति यदि वारुणी की बात करता है तो उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए बच्चों को यदि संस्कार देना है, भारतीय संस्कृति के आधार पर आगे बढ़ाना है, तो हमें दूध की बात करनी चाहिए, शराब की बात नहीं करनी चाहिए। अपने यहाँ पर उस कल्चर को वो उसको प्रचारित करें और उस प्रचारित करने के माध्यम से अपने जो बच्चों का यदि नुकसान होता है तो वह पूर्णतया गलत है और वह अपने कल्चर को फैलाए, उस तरफ फैलाए, जर्मन में फैलाए या यूरोपियन कंट्रीज में फैलाए, लेकिन अपने यहाँ पर हमेशा कहीं भी जो इस तरह के मांस है और जो शराब है उसका कहीं भी उल्लेख है ही नहीं और नहीं होना चाहिए। बच्चों की किताबों में तो वस्तुतः बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा है, ऐसा उसका उल्लेख किया उन्होंने, किसी ने कहा है, फिर हम एनसीईआरटी को लिखेंगे कि ऐसे जो विषय हैं इनको विलोपित किया जाए।